वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो विधियां पढ़ेंगे आज हम लोग वर्ग 8 के तहत। आइए आज हम लोग वर्गमूल सीखे वर्ग 8 में अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से शुरू करते हैं। जैसे कि 4 का हमें वर्गमूल निकालने के लिए कोई कहे कि 4 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागने की कोशिश करेंगे, तो 2 से भागने दिया 4 में, 2 से भाग दिया 4 में, तो कितना आया 2 आया। फिर इस 2 से भाग दिया, इस 2 में कितना आया 1 आया। अर्थात अब भाग देने का 4 बराबर क्या हुआ 2 गुने 2। ये 4 का वर्गमूल मतलब रूट अंडर के चिन्ह में देखेंगे, 4 का वर्गमूल बराबर ये 2 गुने 2 को भी वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में लिख देंगे। वर्गमूल का मतलब होता है दूसरा मूल, मतलब 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 के बदले 1। तो कितने 2 है 1 और 2 2 है, तो इसको क्या लिखा 1, अर्थात 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2। 4 का वर्गमूल हो गया 2। वैसे ही अब 36 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। 2 से भाग दिए तो 18 आया, फिर 2 से भाग दिए तो 9 आया। 9 में 2 से भाग नहीं देगा। अब 4 5 में अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं, तो 3 से भाग देना 3 आएगा, फिर 3 से कितना है 1 आएगा। तो 36 बराबर क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ लिखा है 36 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। चूंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए 36 के वर्गमूल चिन्ह के अंदर रहेंगे बराबर चिन्ह, तो उसके गुणनखंडों को भी वर्गमूल चिन्ह के अंदर रखेंगे। हमने उसके गुणनखंडों को भी वर्गमूल चिन्ह के अंदर रख दिया। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 2 के बदले 1 लिखना है, तो दोनों सेम संख्याएं होगी, समान संख्या के बदले 1 नहीं। तो 2 2 है तो 1 2 लिखे, 2 3 है तो 1 3 लिखे। तो वर्गमूल कितना हो गया 2 3 6। 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। वैसे ही अब हम 1024 का वर्गमूल निकालने चाहे तो क्या होगा, 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 2 से भाग देंगे 1024 में, तो 512 आएगा। आपको भागने आता है। फिर 2 से भाग देंगे 512 में, तो 256 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 256 में, तो 128 आएगा। 128 में 2 से भाग देंगे 64, 64 में 2 से भाग दिए 32, 32 में 2 से भाग दिए 16, 16 में 2 से भाग दिए 8, 8 में 2 से भाग दिए 4, 4 से 2 से भाग दिए 2 आए। अर्थात 10 से 24 पर क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ। तो हमने 10 को नाम लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को लिखे गुना में। अब इसका वर्गमूल मतलब वर्गमूल चिन्ह में हमने लिखा, इसको किसमें लिखा वर्गमूल चिन्ह में। तो इसको भी वर्गमूल चिन्ह में लिखा। 2 2 का हम जोड़े और बैठा के देखनी है कि बैठ रहा है कि नहीं, बैठ जा रहा है। 5 जोड़े है, 1 के बदले 1 2, इस 2 के बदले ये 2, इस 2 के बदले ये 2, इस 2 के बदले यहाँ पे और इसके बदले यहाँ पे। देखिए हमने अब गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 के साथ 10 24 से वर्गमूल कितना हो गया 32। ऐसे ही आप अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम भाग मेथड में अवैया और भी वर्गमूल फैक्टराइज मेथड से निकालना है आपको। अगला कितना हम दे रहे हैं आपको, माने कि एक 3136 का वर्गमूल निकालना है फैक्टराइज मेथड से। 3136 का 4 कर रहे हैं। क्या करेंगे 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 5 10, कितना हुआ 1 3 6 दूना 12, 8 दूना 16। फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 7 9 14, 1 घटा 1 8, 8 9 16, ये 4। फिर 2 से भाग कर सकते हैं 2 3 6 9 1 9, 9 दूना 18 2। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग दिया हमने कितना दिया, 2 से भाग दिया कितना है 2 एकम 2 1 9, 9 दूना 18, 1 6 2 6 दूना 12, 196 आ गया। फिर 2 से भाग दिया 9 दूना 18, 8 9 16 98 आ गया। फिर 2 से भाग दिया हम 4 दूना 8, 9 दूना 18 49 आ गया। 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। इसने क्या हो गया जी 3136 बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 2 है 1 2 3 4 5 6 7 2 है 2 7 लिख दिया हमने। अब इसलिए क्या करेंगे, सॉरी इसलिए क्या हो गया 3136 का वर्गमूल कितना हो गया, तो सारे गुणनखंडों को भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 2 है 7 2 है। 2 2 का जोड़ा बैठा है, बैठ गया। वर्गमूल कितना 2 के बदले 1 लिखते हैं, वर्गमूल बताया 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 7। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7
क्या हो जाए 56। कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट 56। ऐसे ही आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अब आइए भाग विधि से हम सीखते हैं कैसे करेंगे। भाग विधि से क्या 4 से करना है, 4 से करना तो ऐसे चिन्ह देंगे खराब है, या भाग विधि से चिन्ह भी दे सकते हैं आप। हम अपने से संख्या चुनेंगे, जो संख्या चुनेंगे उसमें स्वयं से गुना होगा। 2 को चुनेंगे तो 2 से गुना होगा, 3 चुनेंगे तो 3 से गुना होगा, 4 चुनेंगे तो 4 से गुना होगा। तो 3 अगर चुने तो 3 के 9 4 चला जाएगा, तो 12 नहीं चुन सकते हैं, तो उससे छोटा 2 चुने तो 2 दूना 4, 2 ऊपर लिखे तो नीचे भी 2 उतना ही लेंगे, 2 दूना 4, 4 में 4 घटा कट गया, तो ये 2 से चूंकि गुना किए थे इसलिए क्या हुआ 2 यहाँ लिख देंगे, अर्थात वर्गमूल 2 हुआ। और इसको जोड़ते हैं 2 और 2 जोड़े तो कितना गया 4। यहाँ पे गुना करके लिखते हैं और यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं। अब क्या हुआ रूट अंडर 4 बराबर कितना गया 2। वैसे ही 36 का अगर 5 हमने यहाँ पे 4 ने तो चौके 16 होगा, 5 ने तो 50 25 होगा, 6 ने तो 36, 7 ने तो 47 49 ज्यादा हो जाएगा 36 से, तो 7 नहीं दे सकते हैं, तो 6 दिए, 6 दिए ऊपर तो नीचे भी 6, 6 36, 6 6 जा 36। ये 6 से गुना के तो क्या लिखे वर्गमूल में 6 लिखे, इसको जोड़ दिए 6 6 12, ये घटाया तो क्या हुआ घटाना पर कट गया। ध्यान रखेंगे वर्गमूल जब भी सही होगा तो जो वर्गमूल आएगा उसके दुगुना जोगफल होगा अंक का, तो 6 दूना 12 देखिए दुगुना है, अर्थात 36 का वर्गमूल क्या हो गया 6 हो गया। वैसे ही अब 1024 का वर्गमूल हमें करना है, तो क्या करेंगे अब इसमें थोड़ा देखिए 1 अंक था 2 अंक था, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। जब 2 से अधिक 3 अंक या 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक का वर्गमूल होगा तो उसे दाहिने से हम जोड़ा बैठाते शुरू करेंगे। तो दाहिने से जोड़ा, दाहिने से 4 और 2 मिलकर 1 जोड़ा हुआ, और 0 और 6 मिलकर 2 जोड़ा हुआ। तो अब पहले जोड़ा का वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात 10 का वर्गमूल निकालेंगे हम कि 10 का वर्गमूल क्या होगा। तो 2 दूना 4, 3 3 के 9, 4 4 16, 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 3 3 के 3 ऊपर लिखे तो नीचे भी 3 लिखेंगे, 3 3 के 9, या 10 में से 9 घटाता 1, ऊपर से जोड़ा उतरता है, भाग में 1 उतरता है, वर्गमूल में जोड़ा, तो जोड़ा तो 24 उतर गया, तो 124 हो गया। यहाँ पे जोड़ देते हैं 3 और 3 6। अब जो यहाँ लिखेंगे उसी से फिर नीचे लिख के गुना करेंगे, मतलब 6 के बगल में दाहिने साइड जो लिखेंगे, जो ऊपर जोड़ने में आया है उसके दाहिने साइड जो अंक दिखेंगे वही अंक नीचे लिख के गुना करेंगे। जैसे ऊपर हम करते हैं 2 लिखे 2 से गुना किए हैं, 6 लिखे 6 से गुना किए हैं, तो यहाँ जो अंक, तो अगर हम 2 लिखे तो यहाँ 62 हो जाएगा। 62 गुना कितना होता है 124 होता है। 1 लिखते तो कम हो जाता है, 3 अगर 63 लिखते तो 63 तिया 189 हो जाता है, जो क्या होता है 124 से 12 हो जाता है। तो दूना 2 और 2 गुना हुआ 4, और 2 छक 12, 4 में 4 घटा 0, 2 में से 2 घटा कट गया, 1 में से 1 घटा कट गया, इसको जोड़ दिए 2 2 4 ये 6। यहाँ चूंकि 3 मरतबा पढ़ा गया था 3 लिखे थे, यहाँ 2 बार में फिर दोबारा गया था 2 लिखे, अर्थात 10 से 24 का वर्गमूल कितना हो गया तो 32। क्या हो गया 32। वैसे ही क्या हुआ 3136 का वर्गमूल क्या है, तो दाहिने से 1 जोड़ा बैठाते कितना हुआ 6 3 मिला के 1 जोड़ा, फिर 1 3 मिला के दूसरा जोड़ा हुआ, दूसरा जोड़ा हुआ। तो अब क्या करना है हमें इसका अब 31 देखना है, तो 6 अगर 36 ज्यादा हो जाएगा तो उससे 1 कम किया क्या 50 25, छोटे को 16 बहुत कम हो जाएगा, 50 25 31 से कम है तो 5 लिखे ऊपर, नीचे भी 5 लिखे तो 50 25 हुआ। 31 में 25 घटेगा 6, ऊपर से जोड़ा अंक उतर गया 36, 5 मतलब गया तो यहाँ 5 हुआ, यहाँ 5 5 जोड़ दिए कितना हो गया 10। अब जैसे यहाँ हम साइड में जो देखे थे वैसे ही जब 10 के दाहिने साइड में कोई अंक रखेंगे ताकि इसके बराबर है या इससे थोड़ा कम है, तो 5 अगर रखे तो बहुत कम हो जाएगा, तो हमने 6 रखा, क्योंकि 6 आया था तो 50 25 के 5 होता है, जबकि यहाँ 6 चाहिए तो 36 के 6 होता है, या 4 4 16 के 6 तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 4 4 16 तो 1 4 4 से ही रह जाएगा, तो 6 का 36 के 6 चूंकि 6 चाहिए इसलिए 6 कम 6 होता है, 6 का 36 के 6 हाथ में 3 6 0 0 3 0 तो 3 आया, 6 कम 6 इसमें गुना करके यहाँ लिख दिए, इस 6 से इसमें गुना करके यहाँ लिख दिए, लिख दिया, घटाया तो कट गया कट गया कट गया, यहाँ भी क्या करते हैं घटाते हैं, घटा कट गया, इसको जोड़ के लिख दिए 6 6 12 दो हाथ में 1 0 और 1 1 1 में 1, ये 5 मरतबा पढ़ा गया था 5 हुआ, फिर दोबारा 6 मरतबा गया था 6 हुआ, अर्थात क्या हुआ 3136 वर्गमूल कितना हो गया 56। वैसे ही कितना हुआ 59,049 का वर्गमूल अभी करना हम सीखते हैं। तो फिर इसको चूंकि 5 अंक में है तो दाहिने से जोड़ा बनाना नहीं बताए थे, दाहिने जोड़ा 1 जोड़ा 2 जोड़ा तीसरा जोड़ा नहीं बना, फुट बच गया, तो सबसे पहले हम फुट का वर्गमूल अर्थात यहाँ 5 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 3 3 के 9 ज्यादा हो जाएगा 5 से 2, तो उससे कम क्या हुआ 2, तो 2 दूना 4, 5 कम 4 लिखे, तो 5 में से 4 घटा 1, ऊपर से जोड़ा उतर गया तो 90 उतर गया, इसको जोड़ दिए 2 2
4, यहाँ 2 मरतबा 2 लिख दिए। अब 190 है, यहाँ जो भी अब दाहिने साइड में एक अंक बैठाएं तो 41 होगा, तो 42, 43, 44, तो 4 चौको 16 और 40 हुआ तो 0 बैठा, 40 तो 4 चौको 16, 160 आएगा। अर्थात हमें 160 से कुछ अधिक चाहिए, अर्थात हम 1 रख देंगे तो 1 बढ़ेगा, 2 रख देंगे तो 4 बढ़ेगा, इसलिए हमने 4 रखा क्योंकि यहाँ तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौके 16, 17 हुआ। अगर 5 रख देंगे तो 5, 4, 5, 20, 200 हो जाएगा, अर्थात 190 से ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं रखेंगे। 5 4 से किए तो 176 हुआ, 10 में से 6 घटा 4, 8 में से 7 घटा 1, 1 1 कट गया, 4 4 8 हुआ, 4 के 4 हुआ। ऊपर से अब ये 90 उतर गया था, यहाँ क्या 49 उतरा, अर्थात 1449। यहाँ कोई भी अंक रखेंगे तो 400 में हो जाएगा, लगभग 500 के करीब होगा। तो 4 3 बार यहाँ क्या है, लगभग 1500 के करीब है, तो 5 3 15, अर्थात 3 मरतबे हमें ले जाना होगा। यहाँ 500 करीब है, 1500 करीब, तो 5 3 15 होता है, तो 3 मरतबे करीब जाएगा अनुमानता। 3 3 के 9, 3 और 24, 4 हाथ में 2 और 3 4 के 12 तो 14 बराबर आ गया। तो ये घटाया तो कट गया सब, यहाँ जोड़ दिया 3 3 6 8 4, ये पहले 2 मरतबे गया था, फिर 4 गया था, फिर क्या गया 3 गया, अर्थात क्या हुआ 59,049 कितना हो गया 243 हो गया। यहाँ भी जो कि देखिए आपको पहले भी बताया फिर बता रहे हैं, भाग विधि से जब वर्गमूल बनाइएगा तो जो वर्गमूल प्राप्त होगा उसके दुगुना उसके जो फल होगा, तो यहाँ देखिए 243 दुगुना क्या है 486, यहाँ 36 का दुगुना सॉरी 56 का दुगुना क्या है 112, इसके दुगुना यहाँ आएगा। इसका मतलब हुआ कि आपका वर्गमूल सही से बन गया। तो ऐसे हम भाग विधि और गुणनखंड विधि से वर्गमूल बनाना आप सीख गए। आइए अब एक्सरसाइज, इस पे आधारित जो एक्सरसाइज दिया है आपके बुक में, बिहार बोर्ड के बुक में, वो आपको बना लेते हैं। सीबीएसई के बोर्ड में भी यही एक्सरसाइज सेम टू सेम एक्सरसाइज नंबर अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम है। सीबीएसई बोर्ड वाले भी इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, वो ये क्वेश्चन समझ सकते हैं और बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक और पॉइंट है, अब वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो कोई वर्गमूल अगर 1 अंक का है तो उसका संख्या 1 अंक दिया है तो वर्गमूल उसका 1 अंक में आएगा। 2 अंक की संख्या का वर्गमूल 1 अंक में आता है। 3 और 4 अंक की संख्या का वर्गमूल 2 अंक में आता है। 5 और 6 अंक की संख्या का वर्गमूल 3 अंक में आता है। 7 और 8 अंक की संख्या का वर्गमूल 4 अंक में आता है। 9 और 10 अंक की संख्या का वर्गमूल 5 अंक में आता है। ऐसे ही आगे वर्गमूल के आंसर प्राप्त होते हैं, अर्थात 1 अंक की संख्या का वर्गमूल 1 अंक में आएगा। 2 अंक की संख्या का वर्गमूल 1 अंक में आएगा। 3 और 4 अंक की संख्या का वर्गमूल जो होगा वो 2 अंक में आएगा। 5 और 6 अंक की संख्या का वर्गमूल जो होगा 3 अंक में आएगा। 7 और 8 अंक की संख्या का वर्गमूल जो होगा वो 4 अंक में आएगा। 9 और 10 अंक की संख्या का वर्गमूल 5 अंकों में आएगा। आइए अब एक्सरसाइज चलते हैं 5.2। एक्सरसाइज कौन सा पढ़ना है हम लोग को एक क्लास में 5.2। पहला है दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालना है, जिसमें 1 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 626, मतलब भाग विधि। दीर्घ विभाजन मतलब क्या हुआ, भाग विधि को दीर्घ विभाजन भी कहते हैं। तो जैसे जोड़ा बैठा 1 जोड़ा हुआ 6 फुट बचा, तो सबसे पहले फुट का वर्गमूल निकालेंगे, तो 3 3 के 9 ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही 2 दूना क्या होगा 4, घटाएंगे 6 में 4 घटा 2, ये 2 2 जोड़ दिए कितना हुआ 4 हुआ। ऊपर से कितना उतरा जी जोड़ा 25 उतरा। तब यहाँ पे क्या रखें कि यहाँ 5 है तो 5 है, तो को 6 होता है, 50 25 नहीं होता है 5, अगर 5 चाहिए तो इकाई पर 5 चाहिए। 50 25 5 हाथ में 2, अब 5 चौक 20 2 22 घटाया तो क्या हुआ कट गया। ये 5 में 10 हाथ में 1, 4 क्या हुआ 5 हुआ। देखिए यहाँ पर 2 मरतबे गया था, यहाँ 2 मरतबे, फिर 5 किया था तब 5, इसके 2 25 हुआ। यहाँ क्या 50 है, इसके 2 गुना 8 सही है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए हो गया आपका 625 का वर्गमूल हो गया 25। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन है अगला, एक और 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं डायरेक्ट आपको। हम कितना दिया है 10,404 का वर्गमूल आपको निकालना है। दाहिने जोड़ा बैठाएंगे 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 हुआ तो 1 कम 1 पर रह जाएगा फुट का 1 एकम क्या हुआ जी 1 घटेगा कट गया 0 4 आया ऊपर से उतरा, ये जोड़ दिए 1 1 2 1 मरतबा गया है तो यहाँ 1 लिख देंगे। लिख दिया अब कितना रखेंगे तो 4 आया तो यहाँ 0 बार में हम ले जा रहे हैं, क्योंकि 1 बार में भी 21 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए 0 घट गया। क्या हुआ 0 0 0 0 2
जीरो, गुना करके लिखते हैं तो 4 में से 0 हटा 4, ये कट गए 0 0 0, ये 0 0 0 जीरो होगा और 2 उतर गया, ऊपर से क्या उतरेगा 0 4, अर्थात कितना हुआ जी यहाँ पे 404। तो यहाँ क्या रहेगा 4 आएगा, 2 दूना 4 होता है, हम जानते हैं 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4, अर्थात यहाँ गुना करके यहाँ देखते हैं, यहाँ जोड़ देंगे 2 2 4, 2 और 2 4 0, और क्या 2 उतर गया, ये घटा रहा है 4 में से कट गया हो गया, अर्थात कितना पड़ा यहाँ 0 बार में गया था तो यहाँ क्या हो गया 0, फिर 2 बार में गया तो क्या हो गया 2। इसका मतलब क्या हो गया आपको कि 10,404 का वर्गमूल हो गया 102। इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्गमूल के अंकों की संख्या बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिया है 81, 2 का 1, 81 कितने अंक में है आपको पहले ही बताया, हम 2 अंक में है, तो वर्गमूल की संख्या क्या आ जाएगी 2, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 2। अगला कितना दिया है 2 नंबर 121, 121 कितने अंक का 1 2 3, तो 3 अंक में कितने का वर्गमूल आएगा, कितने अंक का आंसर होगा इसका, अगर 121 का वर्गमूल आए 91, सॉरी अगर हम 121 का वर्गमूल निकालें तो कितने अंक में वर्गमूल प्राप्त होगा, तो आपको पहले ही बताया गया है 2 और 3 अंक का वर्गमूल 2 अंक में होता है, तो इसमें की आंसर क्या आ जाएगा 3 अंक, चूंकि 1 2 3 अंक है, इसका वर्गमूल क्या होगा 2 अंक में, तो अंक की संख्या यहाँ बताना है। अगला 3 नंबर दिया है क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है आगे निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात है, वर्गमूल ज्ञात करना है तो कितना दिया है 9 और क्या दिया है 18, 9/16 दिया 9/16, तो आपको वर्गमूल 1 से 30 तक का याद करने को बोला है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, आप ऐसे भी दे सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज ऐसे करके 9 का कितना होगा जी 3 3 से 1 ऐसे, तो कितना आ जाएगा 9 का 3 गुने 3 हो जाएगा, वैसे ही नीचे 16 क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। 2 के बदले 1 लिखते तो 1 लिख दिए, और यहाँ 2 के बदले 1 ठो तो 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा वर्गमूल आपको। ऐसे ही अन्य का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे दिया है ये 1 नंबर था, 3 नंबर में और भी दिया है, कितना दिया है आपको 3 के 4 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा है 196/225, आपको याद है 196 का वर्गमूल 14 होता है और 225 का 15 होता है, आपको नहीं याद है फिर भी आप ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे तो 196 लिखे, हम क्या लिखे 2 से भाग दिए तो 9 दूना 18, 8 दूना 16, 2 से क्या हुआ जी 49, 7 से 7 से 1, तो क्या लिख दिए 2 गुने 7 गुने 7, नीचे कितना है 125 है तो 125 लिखेंगे, 5 से 225 है तो कितना हो जाएगा जी 3 से 17 के 21, 3 5 15 75 हुआ, फिर क्या हुआ 3 से 25 हुआ, 5 से 5 से कितना हुआ 1 हो गया, क्या लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 2 के बदले 1 2 7 के बदले 1 7, 2 3 के बदले 1 3, 2 5 के बदले 1 5, तो 7 9 14 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 5 6 15, अर्थात 14/15 वर्गमूल हमारा प्राप्त हो गया। चौदह बटा 15 वर्गमूल प्राप्त हो गया। ऐसे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये भाग जिसे में ज्ञात करेंगे हम वर्गमूल 4 का कितना है 2.25। वर्गमूल ज्ञात करते समय हमें ध्यान रखना होगा दशमलव में कि उसके दाहिने तरफ जो अंक बने है उसका जोड़ा में होना चाहिए। दशमलव के दाहिने तरफ अंक अगर जोड़ा नहीं है तो 0 रख के जोड़ा बैठा देंगे। तो यहाँ जोड़ा ऑलरेडी है, 2 अंक है तो जोड़ा में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब बाएं दशमलव के बाएं तरफ के अंक भी अगर 3-4 अंक में है तो जोड़ा बैठाएंगे, नहीं है फुट है तो कोई दिक्कत नहीं, फुट का ही करेंगे। तो 2 बचा, 2 का वर्गमूल तो 1 कम, 1 2 गुना 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 2 में से 1 घटा 1, ये क्या 1 हुआ, 1 जोड़े तो कितना हो गया 2 हो गया। अब चूंकि 1 मरतबा गया तो 1 लिखा है, अब दशमलव ऊपर से उतरेगा जी तब 25, तो दशमलव के बाद वाला उतर गया इसलिए यहाँ दशमलव बैठा देंगे,
दशमलव जब यहाँ बैठ गया तब क्या ये 125 हो गया, तो 125 के लिए यहाँ क्या रखेंगे कि 5 रख देते हैं। 25 5 कितना होता है, 125 होता है। 50 25 5 7 में 2 और 5 दूना 10 2 12 कट गया कट गया कट गया। घटाएंगे तो घटाते हैं, बताया आपको 5 5 10 सुना हाथ में 1 और 2 और 3 यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ कितना मतलब हो गया था 5। इसने क्या हुआ रूट अंडर 2.25 मतलब 2.25 का वर्गमूल कितना हो गया 1.5। सेम टू सेम ऐसे ही दशमलव अंक का वर्गमूल निकालना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको कहेगा तो और भी हम निकाल लेंगे। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया है क्या दिया 1.086 को वर्गमूल निकालना है। इसमें भी हम दशमलव के दाहिने तरफ जोड़ा में अंक होना चाहिए। ऑलरेडी जोड़ा में दिया हुआ है 1 फुट बचा तो फुट का 1 कम क्या हुआ 1 घट गया कट गया, जोड़े तो 2 हो गया, ऊपर से क्या उतरा तो 1 हुआ। यहाँ पे दशमलव के बाद वाला अंक उतर रहा है, इसलिए यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा क्या 0.8। यहाँ कुछ भी यहाँ पर 0 में बैठाना पड़ेगा। 0 बैठाया चूंकि यहाँ पे 8 चाहिए, यहाँ 0 बैठाया तो 20 हुआ। 0 0 जा 0 0 2 जा 0 मारा 0 पर पर 0 आया, घट गया तो 8 आया, ये कट गया 0 क्या हुआ 0 0 0 तो क्या हो गया 0 हो गया क्या 2 हो गया, ऊपर से क्या उतरा जी तो 1 6 8 से 16 हो गया। अब क्या रखें कि 8 से 16 तो 4 अगर यहाँ रख देते तो 2 से 4 हो जाएगा। 2 चौके 800 800 है तो 4 बार में जाएगा, 4 रखें। 4 चौके 16 4 चौके 16 हाथ में 4 0 0 और 1 रख दिए और 4 दूना 8 अर्थात इससे गुना करके यहाँ हमने लिख दिया तब क्या हो जाएगा ये घटेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या हुआ यहाँ जोड़ देंगे 4 4 8 0 है 0 2 यहाँ क्या 0 मतलब क्या था 0 रख दिए, फिर 4 मतलब क्या तो 4 रख दिया, अर्थात क्या हुआ इसलिए रूट अंडर मतलब 1.0816 का वर्गमूल कितना हो गया 1.04 1.04। इस तरीके से आप दशमलव